लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। विपक्ष के तमाम दलों को कर्नाटक चुनाव का इंतजार है। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता का भविष्य कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे पर टिका है। लेकिन इस बीच विपक्षी एकता की मुहिम में लीडरशिप के जंग की शुरुआत हो गई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मिशन एकता के मेल एक्सप्रेस में एक तरफ सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बोगियों को जोड़ने की कवायद में लगे हैं। समान विचारधारा वाले दलों के साथ साथ उन दलों को भी इस मेल एक्सप्रेस में जोड़ने की कोशिश में लगे हैं जिन्हें कांग्रेस का साथ भी पसंद नहीं। दिल्ली से लेकर बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर जाकर सीएम नीतीश विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश के मिशन एकता के बीच बिहार में लीडरशिप के जंग की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस विरोधी तमाम विपक्षी दलों को मनाने में एक तरफ सीएम लगे हैं, लेकिन अब बिहार में कांग्रेस के नेता ही लीडरशिप को लेकर दावा कर बैठे। दावा विपक्षी एकता में लीडरशिप का। साफ कहना है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस की अध्यक्षता में ही विपक्षी दलों की बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद होगी। लीडरशिप पर कांग्रेस के इस दावे में हाँ आरजेडी भी मिला रही है। नीतीश कुमार जी अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कांग्रेस जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसके बगैर कोई भी विपक्षी एकता की बातचीत संभव नहीं है। तो अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी जो विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, बिहार की धरती पर बैठे हुए हैं। तो बिहार की धरती से ही भरी जाएगी हुंकार और 2024 में चली जाएगी बीजेपी सरकार। विपक्षी एकजुटता की अभी कवायद ही चल रही है। साथ आने पर अभी तक किसी दलों की पूर्ण रूप से सहमति भी नहीं बनी है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकता की मुहिम में लीडरशिप की जंग की शुरुआत हो गई है, वो विपक्षी मेल एक्सप्रेस की राह में मुश्किलें खड़ा कर सकती है। कांग्रेस को साथ आरजेडी का जरूर मिल रहा है, लेकिन जेडीयू के भी अपने दावे हैं। जेडीयू साफ कह रही है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के न तो दावेदार हैं, न उम्मीदवार हैं, न इच्छुक हैं, लेकिन हाँ विपक्षी एकता के सूत्रधार, मालाकार और नायक बनकर वो काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में अब दावे होने लगे हैं। विपक्षी मेल की मुहिम में महागठबंधन की राहें अभी से ही जुदा दिख रही है। ये हाल तब है जब जमीन पर विपक्षी मेल एक्सप्रेस ने रफ्तार भरना शुरू भी नहीं किया है और बीजेपी के लिए ये सब बिना कुछ किए सियासी हमले का मौका दे रहा है। नीतीश के विपक्षी मिशन एकता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी का कहना है कि पीएम पद के लिए विकल्प सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है, यानी 24 के लिए नो वैकेंसी है। और भारतीय जनता के आशीर्वाद से फिर से नरेंद्र भाई मोदी देश की सुरक्षा, देश के विकास और देश को वैभवशाली बनाने के लिए फिर से चुन करके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में नो वैकेंसी फॉर पीएम। विपक्षी दलों के साथ वाली गाड़ियों के डब्बे भी अभी तक साथ जुड़े नहीं हैं और इंजन को लेकर दावा शुरू हो गया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं कि महागठबंधन में लीडरशिप का ये दावा विपक्षी एकता की मुहिम में पलीता लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।